नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जितने भी मैंने अभी त्राटक या ध्यान पे वीडियोस डाले हैं, तो मुझको ये लगा कि वीडियोस तो शायद इन्फॉर्मेटिव हैं, बट कुछ चीज़ें जब तक विजुअलाइजेशन ना हो तो समझ में नहीं आएगी। तो मैं रुद्राक्ष माला के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि रुद्राक्ष माला कैसी होती है और हम लोग उसको ध्यान के लिए या जाप के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं रुद्राक्ष माला। आपको मैं बताती हूँ रुद्राक्ष माला के बारे में। देखिए, मेरे पास जो माला है वो ये है, ठीक है। इस पे आप, ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि इस तरीके से इन्फिनेटिव बना के आप ऐसे, और यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। इधर इसको जैसे मैंने रखा हुआ है थोड़ी दूर पे, ऐसे रख सकते हो आप, जैसे ज़मीन पे बैठे हैं, तो यहाँ पे ध्यान लगाना है। तो इतना इतना आपकी नज़र अपने ऑटोमेटिक फोकस करेगी। इसको आप ऐसे गोल शेप में बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये है असली रुद्राक्ष की माला। देखिए, काफ़ी बड़ी है ये, 108 दाने की है। और जब भी हम कभी जाप करते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं माला को, इस तरीके से। ये दोनों उंगली हमारी ऊपर होनी चाहिए और इस तरीके से हम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप मन में करते जाइए, इसको आगे करते जाइए। और जब आपकी ये माला पूरी हो जाएगी तो बस आपको ऐसे बदल लेनी है। जैसे आप यहाँ पे पहुँच गए लास्ट में, तो बस आपको क्या करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको यहीं से बदल लेना है। यहीं से फिर नमः शिवाय शुरू कर दीजिए। और ये जो माला है ये ज़मीन पे टच नहीं होनी चाहिए। इसका ये नियम होता है कि ये ज़मीन पे टच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसके कुछ नियम हैं माला के। और आसन पे आप आसन लगा के बैठिए, और तभी आप जाप का जो फल है वो आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप बिना आसन के बैठेंगे तो एनर्जी जो है ज़मीन में क्रॉस कर जाएगी। तो माला, अगर आपके पास माला नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आप टाइप कीजिए बस रुद्राक्ष माला, और आपको दुनिया भर की रुद्राक्ष माला यहाँ पे दिख जाएंगी। मैंने वैसे ओरिजिनल आपको दिखा दी है। बाकी इस तरीके की होती है मालाएं, और आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये माला ठीक है। बस आप गिन लीजिए कि हाँ, उसमें 108 दाने हैं। ये माला, इस तरीके की माला, ये जाप माला है। आप इन्हें पहन भी सकते हैं जाप करके। जैसे मान लीजिए आपने उसमें 11 माला, 12 माला या जो भी है आपने, या तो आपने जो है 1-2 महीने उसमें जाप कर लिया, आपको लगता है कि मुझे पहनने के लिए भी चाहिए, तो ये जाप वाली आप पहन लो और जाप के लिए दूसरी ले आओ आप। अब पहनने के लिए देखिए, यहाँ पे फैंसी माला भी हैं। ये मेरे हिसाब से ना, इनके दानों पे भी जाप ज़रूरी है। जाप मतलब आप उसमें प्राण फूक रहे हैं, आप उसको वो एनर्जी दे रहे हैं जो शब्द आप बोलेंगे। अगर इसमें आप हर दाने को बिल्कुल जैसे मैंने बताया, माला पकड़ के आप इसमें नमः शिवाय बोलेंगे तो सब में वो भर जाएगा, हर दाने में। और जितनी बार बोलेंगे उतनी आप पावरफुल करेंगे। अब आप इसमें 1 किलोवाट की एनर्जी डाल दो, 100 किलोवाट की डाल दो, 1000 किलोवाट की डाल दो, आपके ऊपर है। जितनी बार आप जाप करोगे उतनी बार वो एनर्जी चली जाएगी। तो ये तो बात हो गई रुद्राक्ष माला की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे सोने के दाने होते हैं, इस तरीके से सोने के बनवा के वो लोग पहनते हैं, धारण करते हैं, या अपने गुरु से उसको सिद्ध करवा के माला पहनते। तो सिद्ध का मतलब यही होता है कि अब उन्होंने उसमें कितना जाप करा है। 1000 माला जाप करा है, 1 लाख जाप कर, 1.25 लाख जप करे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मतलब अब आप ये सोचेंगे कि गुरु वाली माला या कोई गुरु माला दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या वो जाप करके दे तो अच्छा रहेगा, तो मैं आपको एक ही सलाह दूँगी कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक माला चूज़ करो, दुकान पे जाओ। जैसे ये सिंपल सी माला है, आप इसको परचेज़ करो, ठीक है। ये आपको 100 रुपये में आराम से मिल जाएगी। छोटे दाने वाली आराम से 100 रुपये में मिल जाएगी, बड़े दाने वाली भी 100 में मिल जाएगी, 108 की। आप उसको परचेज़ कर लें। परचेज़ करने के बाद आप उसे घर पे लाएं, उसको गंगा जल में स्नान करा दें। गंगा जल नहीं है तो गुलाब जल होगा घर में, उसमें पानी में मिला के उसमें डुबकी लगवा दें इसकी। तो उससे क्या होता है कि अब इस माला को छुआ है बनाने वाले ने भी, बेचने वाले ने भी, कितनी जगह माला गई है, तो वो साफ़ हो जाए, शुद्ध मानी जाएगी, ठीक है ना। गंगा जल है तो गंगा जल पानी में मिला के आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको निकाल लें। उसके बाद आप इसमें
आप इसमें अगर आपके पास टाइम है तो 3 माला, 5 माला, 13 माला, 11 माला, 21 माला आप जाप कर लें, ठीक है ना। लोग 11 और 21 बोलते हैं, पर मैं 13 इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 13 नंबर का एक महत्व है। इसके बारे में मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। तो ये मेरे हिसाब से मैंने रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी, रुद्राक्ष माला के बारे में बता दिया है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बारीक दानों वाली लेनी है या बड़े दाने वाली लेनी है। मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपको पॉकेट में डालनी है, मतलब मान लीजिए आप बाहर रहते हैं या बाहर भी जाना आना होता है आपको, तो छोटे दाने वाली ही ठीक रहेगी। चाहे आप उसे गले में पहने, चाहे आप उसको अपने पर्स में या बैग में डाल के रखें, ताकि आप कहीं बाहर है तो वहाँ पे भी जाप कर सकें। देखिए, जाप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रुद्राक्ष की माला ही हो, आप मन में भी जाप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की, मैंने बोला, एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप रुद्राक्ष की माला के थ्रू जाप करोगे तो ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी और ये आपको एनर्जी देगी, ये आपसे कनेक्ट रहेगी। तो आपने एक अपना कनेक्टर अपने साथ लेके चल रहे हो आप एक तरीके से। मौका मिला, 1 माला पढ़ ली, 2 पढ़ ली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 11 कम से कम करो, ऐसा नहीं होता है। आपके पास नहीं है उतना टाइम, तो जितना टाइम है आप उतना करो। मान लो 1 माला है तो माला ज़रूर पूरी कर लो, अगर आप माला से कर रहे हो तो। और आप माला से नहीं कर रहे हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मन में मनन करो जितना कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से रुद्राक्ष माला होती है। अच्छा, रुद्राक्ष माला में भी जैसे ये है कि कितने पंचमुखी होती है, 4 मुखी होती है, इस तरीके से अलग अलग होती हैं। तो ये जो ज़्यादातर ये माला होती है, पंचमुखी मालाएं होती हैं। बाकी जो रुद्राक्ष होते हैं वो 1 मुखी से होके लेके 21 मुखी तक होते हैं रुद्राक्ष जो होते हैं। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इन रुद्राक्ष के बारे में कि 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक और उससे भी ज़्यादा तक रुद्राक्ष पाया जाता है। अगर ये आपको ओरिजिनल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ख़रीद के रख लीजिए। लेकिन किसी बेवकूफ़ी में ना पड़िए कि कोई आपको महंगा रुद्राक्ष बेच दे, मतलब नकली रुद्राक्ष बेच दे, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपके पास जो असली अवेलेबल है, चाहे वो छोटी सी माला ही है, आप वही रखो। यहाँ पे सिर्फ हमारी नीयत देखी जाएगी कि हमारा पर्पज़ क्या है। तो ये माला को लेके बात हो गई। मैं आपको एक बार फिर ओरिजिनल दिखा देती हूँ। ये ओरिजिनल माला है मेरे पास, ये आपको दिख रही होगी। तो ये इस तरीके से है। और इसके जो दाने हैं ये थोड़े बड़े दाने हैं। मैंने पहनी हुई भी है लेकिन उसके दाना छोटा है, ये थोड़ा बड़ा दाना है। ये जाप के पर्पज़ से ही मैंने लिया। तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि रुद्राक्ष की माला कैसी है। अगर हमें नहीं पता है तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से आप इसको ख़रीदें। तो वहाँ कम से कम ये रहेगा कि आपको नकली मतलब ख़रीदने का चांसेस कम रहेगा। पूजा पाठ का सामान, सिर्फ रुद्राक्ष ना बिकता हो और भी चीज़ें वहाँ पे हों। और बाकी तो देखिए, जब नकली होगा तो उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, बिना टेस्टिंग के तो पता नहीं चलेगा। बट मोस्टली पूजा की दुकान पे आपको, जो मैं छोटे दाने वाली बात कर रही हूँ, आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक है। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए मुझसे, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है रुद्राक्ष माला के बारे में। बाकी रुद्राक्ष खुद अपने में बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स है। अगर आप इसको धारण कर लेते हो तो आप एक बहुत बड़ी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं वही बोलूँगी कि नॉनवेज ना खाएं और अल्कोहल ना लें, कोई भी गलत चीज़ें ऐसी ना करें जो आपके एनर्जी लेवल को चेंज कर दे, ठीक है। क्योंकि हमें अपना एनर्जी लेवल हायर पे ले जाना है, ख़त्म नहीं करना है। तो रुद्राक्ष के बारे में पता लग गया होगा आपको, रुद्राक्ष माला के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में या जो अन्य अलग अलग रुद्राक्ष है उनके बारे में बताऊँगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।